वक्त की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है और बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम कुछ ऐसा ही करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल बोलता है इस बार कि जी जहां पना, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। तो अकबर इस समय बोलता है कि हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए सिर्फ 30 दिन का समय देते हैं। तो बीरबल बोलता है जहां पर इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत कम समय में ही उन 6 मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर लेकर आ जाऊंगा। तो फिर अकबर बोलता है, बोले ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्तियों को ले आ सकते हो तो ये अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। इधर घूमता है, उधर घूमता है। फिर बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल बोलता है, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि जहाँपना, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर और थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया है। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है और खुश भी हो जाता है। बीरबल और रामू कुछ देर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है, उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो। तो पहला व्यक्ति कहता है, जनाब मेरा नाम चंगू है। और दूसरा व्यक्ति बोलता है कि जनाब मेरा नाम मंगू है। देखिए यहाँ पे चंगू मंगू जो आप बचपन में सुनते हैं, यहाँ पे दोनों आ चुके हैं। तो मंगू बोलता है इस समय पे, जनाब मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। तो चंगू बोलता है, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो बीरबल कहता है, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर। तो मंगू बोलता है, जनाब जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, तो जिससे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। तो बीरबल बोलता है, अच्छा ये बात है। बीरबल उनकी बात सुनकर समझ गया कि उसे 2 मूर्ख व्यक्ति और मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उनको भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने ही घर में रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। अब हमें लगता है कि बीरबल को चौथा मूर्ख व्यक्ति मिलने वाला है। देखते हैं हम लोग इस कहानी के अंदर। व्यक्ति बोलता है, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। इस समय बीरबल कहता है कि क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी। व्यक्ति कहता है, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वह अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। तो बीरबल कहता है, अच्छा ये बात है, आप कल हमारे साथ दर बादशाह के दरबार में चलो। अब आप समझ गए, जैसे जैसे उसको मूर्ख व्यक्ति मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे बीरबल उन लोगों को बादशाह के दरबार में लेके चलता जा रहा है। मैं बादशाह
अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। तो व्यक्ति बोलता अच्छा ठीक है, फिर वो खुश होकर जाने के लिए हामी भर देता है। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। तो अब बीरबल कहता है बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर लाया हूँ। तो बीरबल बोलता बीरबल तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है? और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख है? तो बीरबल कहता है कि बीरबल ने बादशाह को सारी बात बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? अगर आप लोग भी बीरबल के उन 2 मूर्ख लोगों को ढूंढना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हमारे चैनल के ऊपर अभी काफ़ी कम सब्सक्राइबर है, जिससे हमें कम मोटिवेशन मिल पाता है। क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है सब्सक्राइब करना, मगर इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। चलिए हम लोग कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बीरबल कहता है जहां पर ना यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति है। अकबर कहता है यहाँ कहाँ है और कौन है, हमें भी तो बताओ, क्योंकि अकबर को तो सिर्फ 4 ही दिख रहे हैं। तो बीरबल बोलता है जहाँ पर ना एक तो मैं स्वयं हूँ। तो अकबर बोलता है कि तुम मूर्ख कैसे हो गए? तो बीरबल बोलता है मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर फिर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। तो बीरबल बोलता है जहाँ पर ना दूसरे मूर्ख आप ही हैं जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। अब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब नहीं हो। धन्यवाद आप सभी लोगों का कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए।